क्या आपको पता है, आप पलक झपकते ही निर्णय ले सकते हैं और यही क्विक डिसीजंस आपको कामयाबी की शिखर तक पहुंचा सकते हैं। और इस स्किल को सीखने के लिए मैं आज आपके लिए लेके आया हूं माल्कम ग्लैडवेल द्वारा लिखित बेस्ट सेलर बुक ब्लिंक, ये किताब की समरी। एक नई सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है। हर महीना कोई भी एक अच्छी किताब जो है बेस्ट सेलर बुक को हम लोग उठाते हैं और उसको हम लोग आपके लिए रिव्यू करते हैं, उसका समरी आपके लिए हम लोग लेके आते हैं। और इस महीने के लिए हम लोगों ने चुना है ब्लिंक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर्स, ओके, दिस वीडियो इज नॉट द रिप्लेसमेंट ऑफ दिस बुक। ये वीडियो ये किताब का रिप्लेसमेंट नहीं है, ओके, किताब तो पढ़ना ही पड़ेगा। इनफैक्ट थ्रू दिस वीडियो मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, pick up this book and read it thoroughly because this book can help you to develop the art of taking quick decisions. This book is all about the power of thinking without thinking. अगर हिंदी में कहूँ तो बिना सोचे समझे सोचने की शक्ति। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी में लिया हुआ हर एक फैसला हमेशा सही साबित होता है और कुछ लोगों के फैसले हमेशा गलत साबित होते हैं? क्यों कुछ लोग अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करते हैं और जीत जाते हैं और कुछ लोग अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करने के बावजूद भी हार जाते हैं? एक ऐसा फैसला जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, लेकिन किसी के पूछने के बाद आप बता नहीं सकते हैं कि वही पर्टिकुलर डिसीजन आपने वो टाइम पे क्यों लिया था। और ये सारे सवालों के जवाब आपको ये ब्लिंक किताब में मिलेंगे। तो लेट अस बिगिन विद द समरी ऑफ दिस वंडरफुल बुक। इस किताब में ऑथर कहते हैं, ऐसा नहीं है कि सही डिसीजन लेने वाले लोग पहले बहुत सारा जानकारी को इकट्ठा करते हैं या फिर उसके ऊपर ज्यादा समय तक सोचते हैं और उसके बाद सही डिसीजन लेते हैं। ऐसा नहीं है। सच बात तो यह है, सही डिसीजन लेने वाले लोग थिन स्लाइसिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। कम से कम जानकारी होते हुए भी कोई डिसीजन लेना या कंक्लूजन तक पहुंचना, इसको बोलते हैं थिन स्लाइसिंग। रिसर्च में पता चला है थिन स्लाइसिंग प्रोसेस द्वारा लिया हुआ निर्णय और बहुत सारा जानकारी को इकट्ठा करके लिया हुआ निर्णय एक समान ही होते हैं। बोथ द डिसीजंस आर सिमिलर। तो जब भी आपको प्रॉम्प्ट डिसीजन लेने की जरूरत है, आप ये थिन स्लाइसिंग प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको समझाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल एग्जांपल ऑथर ने इस किताब में दिया है। ऑथर कहते हैं, सितंबर 1983 की बात है। एक आर्ट डीलर ने कैलिफोर्निया के जे पॉल गेट्टी म्यूजियम के साथ संपर्क किया और उसने कहा उसके पास 6th सेंचुरी BC का एक स्टैचू है और वो उन्हें $10 मिलियन में बेचना चाहता है। स्टैचू देखते ही गेट्टी अथॉरिटीज इंप्रेस हो गए। उनको लगा कि इतना सुंदर स्टैचू हमारे म्यूजियम में होना ही चाहिए। लेकिन फिर भी इतनी भारी भरकम रकम अदा करने से पहले गेट्टी ने स्टैचू की पूरी तरीके से जांच करने का फैसला किया और आर्ट डीलर ने भी स्टैचू से रिलेटेड सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाए। और 14 महीने की कड़ी जांच के बाद गेट्टी अथॉरिटीज सेटिस्फाई हो गए और उन्होंने वो स्टैचू खरीदने का फैसला किया। लेकिन जब इटालियन आर्ट हिस्टोरियन फेडरिको झेरी ने स्टैचू को देखा तो उन्हें स्टैचू गलत लगा, उन्हें स्टैचू नकली लगा। और बाद में आई एवलिन हैरिसन, जो एक ग्रीक स्कल्पचर की वर्ल्ड एक्सपर्ट मानी जाती है, और उन्होंने भी जब स्टैचू को पहली बार देखा तो उनको भी लगा कुछ तो गड़बड़ है। और सभी एक्सपर्ट्स की राय सुनकर गेटी चिंतित हो गए। तो आखिर में उन्होंने ग्रीस देश के सबसे वरिष्ठ मूर्तिकला एक्सपर्ट्स को आमंत्रित किया और सभी एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये मूर्ति नकली है। जरा सोचिए, गेट्टी अथॉरिटीज, उनके सभी लॉयर्स और साइंटिस्ट और 14 महीने के अथक परिश्रम के जांच के बाद एक कंक्लूजन पर पहुंचे और ग्रीक स्कल्पचर्स एक्सपर्ट्स बस स्टैचू को देख के और अपने इंट्यूशंस को महसूस करके एक दूसरे कंक्लूजन पे पहुंचे। तो हु इज राइट? जब फेडरिको झेरी, एवलिन हैरिसन, थॉमस होविंग, जॉर्जियस डोंटास और बाकी सब, इन सभी ने स्टैचू को देखा और कुछ तो गलत है, इसका तुरंत उनको एहसास हुआ। और गेट्टी म्यूजियम की टीम जो 14 महीनों में समझ नहीं सकी, उस बात को इन एक्सपर्ट्स ने 2 सेकेंड्स में बताया। राइट? तो ब्लिंक इज अ बुक अबाउट दिस 2 फर्स्ट सेकेंड्स। किताब के शुरुआत में ही ऑथर ने 3 गोल्स को सेट किया है और उसके जरिए वो अपने रीडर्स को बिना सोचे समझे सोचने की शक्ति का एहसास दिलाना चाहते हैं।
सबसे पहला गोल, आपको खुद को कन्विंस करना है कि बहुत जल्दी किए हुए निर्णय, सावधानी पूर्वक और जानबूझकर किए गए निर्णय जितने ही पावरफुल हो सकते हैं या सही साबित हो सकते हैं। अभी जो मैंने आपको स्टैचू का एग्जांपल दिया, उसमें हमने देखा कि स्कल्पचर एक्सपर्ट्स ने और हिस्टोरियंस ने वो स्टैचू को देखते ही कहा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस स्टैचू। पलक झपकते ही उन्होंने दिया हुआ निर्णय हमें ये दिखलाता है, बहुत जल्दी किए गए निर्णय, सावधानी पूर्वक और जानबूझकर किए गए निर्णय जितने ही पावरफुल हो सकते हैं या सही साबित हो सकते हैं। सेकंड, कब हमें हमारे इंस्टिंक्ट के ऊपर भरोसा करना चाहिए और कब हमें हमारे इंस्टिंक्ट से सावधान रहना चाहिए, इस बात को आपको समझाना ये ऑथर का दूसरा गोल है। ये स्टैचू के एग्जाम्पल में आपके मन में सवाल जरूर उठा होगा कि स्कल्पचर एक्सपर्ट्स और हिस्टोरियंस को स्टैचू को देखते ही कुछ ही सेकंड में उसमें कुछ तो गलत है इसकी हिंट मिली, और जे पॉल गेट्टी के जो अथॉरिटीज थे, साइंटिस्ट थे, उनको 14 महीने के जांच के बाद भी वो हिंट क्यों नहीं मिली। और ये सवाल का जवाब ऑथर के दूसरे गोल में छिपा हुआ है कि कब हमें हमारे इंस्टिंक्ट के ऊपर भरोसा करना चाहिए और कब हमें हमारे इंस्टिंक्ट से सावधान रहना चाहिए। ये जो जे पॉल गेट्टी म्यूजियम है ना, वो टाइम पे नया नया शुरू हुआ था और वर्ल्ड क्लास कलेक्शन को इकट्ठा करने के लिए वो काफी उत्सुक थे, और इसीलिए गेट्टी म्यूजियम की अथॉरिटीज डेस्परेटली चाहते थे कि स्टैच्यू रियल हो ताकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीस उनके म्यूजियम में दाखिल हो। एक्सपर्ट्स को उनके इस इंस्टिंक्ट ने पूरी तरीके से अंधा कर दिया था। एक्सपर्ट्स वर ब्लाइंडेड टू देयर इंस्टिंक्ट। और यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि जब किसी बात के लिए हम लोगों ने पहले ही मन बना लिया है तो हमें हमारे इंस्टिंक्ट के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा माइंड जो चाहता है वही देखता है। राइट नाउ, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण गोल है आपको ये विश्वास दिलाना कि हमारे त्वरित लिए हुए निर्णय और फर्स्ट इंप्रेशन को हम नियंत्रित कर सकते हैं, और हम सीख सकते हैं कि बिना गलती करे हम त्वरित निर्णय कैसे ले सकते हैं। इंटरेस्टिंग, स्टैच्यू के एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि गेट्टीज के डेस्परेट अथॉरिटीज हिस्ट्री एक्सपर्ट की तरह सही निर्णय तक नहीं पहुंच सके। यहाँ पे दो बातें हमें समझना चाहिए। पहला, जब कोई बात को लेके हम बहुत एक्साइटेड है, बहुत उत्सुक है, तो हमें हमारे इंस्टिंक्ट के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, जिस फील्ड में हम लोग एक्सपर्ट है उससे रिलेटेड निर्णय के दरमियान हम हमारे इंस्टिंक्ट के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि जब हम कोई फील्ड में एक्सपर्ट रहते हैं तो उसी से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहले से ही मौजूद रहती है, और उसी इंफॉर्मेशन को यूज करके वो चीज को देखते ही हमारा ब्रेन इंस्टिंक्ट को सेंड करता है, और ऐसे आए हुए फर्स्ट इंस्टिंक्ट के ऊपर भरोसा करके हम फाइनल डिसीजन तक पहुंच सकते हैं। और इस तरीके से ऑथर ने इस किताब में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ साइकोलॉजिस्ट आफ्टर ऑब्जर्विंग अ कपल फॉर फ्यू सेकेंड्स कैन एंटिसिपेट वेदर द मैरिज विल लास्ट लॉन्गर और नो। वन मोर एग्जाम्पल ऑथर हैज गिवन, एक टेनिस कोच का एग्जाम्पल भी ऑथर ने इस किताब में दिया है। अ टेनिस प्लेयर हु कैन प्रेडिक्ट when a player will double fault before even racket touch the ball। इन सारे एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए डिसीजन लेता है, और हम लोग थिन स्लाइसिंग प्रोसेस को यूज करके क्विक डिसीजन लेके किस प्रकार से हम हमारे जीवन को आसान बना सकते हैं। सो टू नो द पावर ऑफ थिंकिंग विदाउट थिंकिंग एंड टू लर्न हाउ टू टेक क्विक डिसीजन, buy the book, read the book, understand it well, and most importantly, implement all the learnings in your day-to-day life। इस वीडियो के थ्रू एक छोटा सा प्रयास था हमारा कि ये बुक का जो मेन मैसेज है, जो कोर मैसेज है, वो हम अब तक पहुंचाएं। तो अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, सो दैट इस प्रकार के कई सारे वीडियोस और कई सारी बुक समरीज का नोटिफिकेशन आपको मिले। इस वीडियो को आपके नियर एंड डियर के साथ जरूर शेयर करना, सो दैट यू कैन कंट्रीब्यूट इन देयर सक्सेस थ्रू दिस वीडियो एंड थ्रू दिस वंडरफुल बुक। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ। कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। साइनिंग ऑफ, सुनील सावंत।